फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ के राजपूत रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। यहाँ 1,13,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती के दौरान कोई समस्या न हो, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवान लगाए गए हैं। दूसरे राज्यों से भी काफी संख्या में युवा यहाँ पर अग्निवीर में भर्ती होने पहुंचे। युवाओं का कहना है कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वो अग्निवीर स्कीम के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। 4.25 साल हो या फिर 40, इससे उनके हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर अभ्यर्थी का यही मानना है कि उनकी नजर उस 25% पर है, जिसके तहत आगे भी उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वो इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। नीरज सक्सेना रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ के प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं। इनकी रोज की दिनचर्या में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से विद्यालय जाना शामिल है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए इनका समर्पण ऐसा है कि प्राथमिक शाला सालेगढ़ के बच्चे फटाफट अंग्रेजी में बात करते हैं, तो इस सरकारी स्कूल को देखकर लगता है कि ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। नीरज का ये प्रयास समाज के लिए आदर्श उदाहरण है। वहाँ कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता था। मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पर आप कैसे पढ़ा पाओगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। वहाँ के लोगों की स्थिति देखी, समझी, जानी, तो ऐसा लगा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। नीरज सक्सेना को आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सालेगढ़ ग्राम की ये पाठशाला सुल्तानपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन नीरज सक्सेना ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम से एक एक बच्चे के घर जाकर बुलाया और बच्चों को पढ़ाई के लिए मनाया। धूम धड़ाका, गाजा बाजा, नाच गाने के साथ ये शिल्पा शेट्टी के घर हुए गणपति बप्पा विसर्जन की तस्वीरें हैं। शिल्पा शेट्टी और उनके पूरे परिवार ने धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी शिल्पा ढोल नगाड़े के ताल पर जमकर डांस करती हुई नजर आई। शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा के अलावा शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी और उनकी मां भी इस मौके पर मौजूद रहीं। शिल्पा और शमिता ने मिलकर इस मौके पर खूब डांस किया और कोरोना काल के बाद हुए इस गणेशोत्सव पर गणपति विसर्जन को खास बना दिया। शमिता शेट्टी और उनकी मां इसके बाद लालबाग के राजा के दरबार में भी नजर आई। यहां शमिता ने लालबाग के राजा के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। लालबाग के राजा के दर पर निर्देशक मधुर भंडारकर भी नजर आए। उनके साथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया मौजूद थी। यूपी के सहारनपुर में पहले एक साथ 900 हिस्ट्री शीटर एक पंडाल के नीचे इकट्ठा हुए। सभी अपराधियों ने अपराध न करने की शपथ ली। सभी को शपथ एसएसपी विपिन ताड़ा ने दिलाई। एसएसपी विपिन बोले, जितना सम्मान मैं एक प्रधान को देता हूं, उतना ही सम्मान आप सबको दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई पुलिस परेशान करे तो मुझे फोन करे। कार्यक्रम में पहुंची मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तुलसी भारद्वाज ने अपराधियों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया। इस दौरान योग गुरु भारत भूषण भी नजर आए। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण बोले कि जब आप अपने संकल्प को गलत काम में लगा दें तो समाज आपको स्वीकार नहीं करता। सहारनपुर पुलिस की इस अनूठी पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसे काफी सराहा भी जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की पहल से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, अपराध को कम किया जा सकता है। अगले कुछ सालों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नजारा आप देखकर चौंक जाएंगे। इसे इतनी भव्यता से बनाया जाएगा कि ये एयरपोर्ट को भी मात देगा। रेल मंत्रालय ने प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन का जो डिजाइन शेयर किया है, उससे किसी आलीशान रेलवे स्टेशन से कम नहीं आंका जा सकता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए मॉडल की तस्वीरें शेयर की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन की तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तस्वीर इतनी लाजवाब है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय इमारत से कम नहीं लगती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अमृतकाल का रेलवे स्टेशन बताते हुए इसकी लेटेस्ट डिजाइन शेयर की गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नए नक्शे में रेलवे स्टेशन के आगे मॉल और एयरपोर्ट भी फीके नजर आ रहे हैं।
इस बारे में रेल मंत्रालय का कहना है कि पुनर्विकसित होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक नए युग की शुरुआत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित डिजाइन। केरल में इन दिनों प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की धूम है। अल्लपूझा की पुन्नमड़ा झील में होने वाली ये बोट रेस बेहद लोकप्रिय है। इस साल भी इस बोट रेस का आयोजन पूरी धूमधाम से किया गया। रंग बिरंगी बोट और पानी में मौजूद झांकियों को देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आधारित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल में सबसे लोकप्रिय स्नेक बोट रेस में से एक है। इस बोट रेस में 100 फीट से भी लंबी नौकाएं हिस्सा लेती हैं और लोकगीतों की धुन पर वो पानी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाती हैं। ये रेस हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है। इस आयोजन में चुंदन वेलोम यानी कि स्नेक बोट की पारंपरिक दौड़ के अलावा पानी पर झांकियां भी होती हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन के महालक्ष्मी पर्व की शुरुआत पूरे हर्षोल्लास के साथ हो चुकी है। चंद्रपुर के विघेश्वर परिवार ने भी महालक्ष्मी का स्वागत जोर शोर से किया। महालक्ष्मी के आगमन के साथ ही पूरा परिवार भक्ति भाव में डूब गया। विघ्नेश्वर परिवार में लगातार 150 वर्षों से महालक्ष्मी का ये पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा है। शनिवार को महालक्ष्मी के आगमन के साथ ही उनकी स्थापना की जाती है। रविवार को पूजा और महाप्रसाद की भव्य तैयारी और फिर सोमवार को उनकी औपचारिक पूजा, आरती और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के बाद उन्हें विदाई दी जाएगी। भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को अनुराग नक्षत्र में महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर अगले दिन अष्टमी को पूरा परिवार ज्येष्ठ नक्षत्र में भक्ति पूजा करता है और महागौरी को कुमकुम अर्पित करता है। तीसरे दिन गौरी को मूल नक्षत्र में विसर्जित किया जाता है। एक तरफ गणेश उत्सव और दूसरी तरफ माता महालक्ष्मी का आगमन भक्तों के लिए किसी अद्भुत संयोग से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के नजीराबाद गांव में रहने वाली 32 साल की महिला ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। महिला अपनी और अपने 8 महीने के बच्चे की परवाह किए बगैर एक किसान को डूबने से बचा लिया। दरअसल पानी के इस उफान के बीच महिला ने 2 किसानों को डूबते हुए देखा, जिसके बाद अपने 8 महीने के बेटे को छोड़कर महिला ने तेज बहाव में छलांग लगा दी और एक किसान की जान बचा ली। मेरे आत्मा बल पे मैं कूद गई तो मैं बचा भी सकती हूँ, मैं भी बच सकती हूँ। तैरने का अनुभव है मेरा अनुभव, तो मैंने उसको बचा लिया। तेज बारिश के बाद अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया। इस दौरान अपने खेत में दवा का छिड़काव करने गए किसान पानी के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन रवीना की बहादुरी ने एक किसान की जान बचा ली। पुलिस को महिला के साहस के बारे में जैसे ही पता चला तो नजीराबाद टीआई बीपी सिंह ने बहादुरी की प्रशंसा करते हुए रवीना को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। देश भर में गणेश जी की कई तरह की थीम्स पर पंडालों को सजाया गया। इस मौके पर मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड के मुद्दे की थीम पर बप्पा का पंडाल सजाया गया है। इस पंडाल के जरिए आरे के जंगल को बचाने की गुहार लगाई गई। हम लोग ने बप्पा को उस रूप में दिखाया है कि बप्पा भी पर्यावरण प्रेमी है। मैं खुद भी, मेरे फैमिली भी पूरे पर्यावरण प्रेमी है। ये टोटली कॉन्सेप्ट इको फ्रेंडली है। ये जो आप देख रहे हो ये टोटल कार्डबोर्ड, सनबोर्ड और टिश्यू पेपर का बनाया हुआ है। इस सजावट में बप्पा की मूर्ति को आरे के जंगल और मेट्रो कार शेड के बीच में रखा गया है, जहां पर बप्पा पर्यावरण और पौधों को बचा रहे हैं। उनकी प्रतिमा पौधों को गले लगती हुई नजर आ रही है और संदेश ये दे रही है कि विकास बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ साथ पर्यावरण भी जरूरी है। ऐसे में इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं।